हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे और आज मैं आपके लिए फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हेयर कट लेकर आई हूँ। ये हेयर कट समर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वाला है। यानी गर्मियों में ये हेयर कट बच्चे बड़े सब कोई करा सकते हैं और बहुत ही स्मार्ट वाला हेयर कट लगता है। बताइए कौन सा करने वाली हूँ। तो मैं करने वाली हूँ मशरूम हेयर कट, वो भी बहुत ही इजी वे में। बहुत ही ज़्यादा आपको इजी लगेगा क्योंकि मशरूम हेयर कट करने में थोड़ा सा लोग घबराते हैं, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आपको करना क्या है, अगर बाल बड़े भी हैं छोटे हैं जिस तरह से भी है, जैसे इसके बच्ची के तो छोटे हैं, लेकिन अगर बाल बड़े हैं तो उसका भी ट्रिक बता दे रही हूँ। तो उसको ना आप बालों को इतना जितना इस बच्ची के है ना उतना बड़ा पहले कर लो, फिर मशरूम हेयर कट करो। बहुत अगर बड़े बाल हैं किसी के, उस पर आप डायरेक्ट जो है स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि ये हेयर कट छोटा ही होता है। तो आप इतनी लेंथ ले लो, पहले उनके इतने बाल कट कर दो अगर किसी के बड़े भी हैं, मतलब यहाँ तक कंधे तक। और इनके ऑलरेडी कंधे तक है ही तो मुझको जो है छोटा करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ, ईयर टू ईयर यानी कि कान के ऊपर से लेना है, कान के ऊपर से गोलाई से आपको इस तरह से अच्छे से क्लियर कर देना है। ठीक है। अच्छा, मैं चाहती तो टेलकॉम से कर देती, लेकिन मैं दिखाने के लिए आप लोगों को कि गोलाई से आप नॉर्मल कॉम से भी किस तरह से कर सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हेयर कट आप नॉर्मल कॉम से भी कर सकते हो। अगर आपके पास टेल कॉम है तो उससे आराम से इस तरह से गोलाई से निकल आएगा, लेकिन बिल्कुल गोलाई से आपको बालों को मतलब ऊपर करना है, नहीं तो ये ऐसा ना हो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो फिर हेयर कट सुंदर नहीं आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके पूरी गोलाई से बालों को इस तरह से कर लो। ठीक है। और इनको क्या करना है, इनको कर देना है बालों को क्लच यानी कि क्लिप कर दो। इनको जो है अभी नहीं कट करना है, तो मैं इसको घुमा करके इस तरह से कट जो है क्लिप कर दे रही हूँ। और ये हेयर कट बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, गर्मियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वाला है। अब क्या करना है, अब बालों को गीला कर लेना है और इसके लिए आप वाटर स्प्रे ले सकते हो अपना। इस तरह से बालों को बस गीला करना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, अब ये तो बच्ची है, बच्चियां तो भैया बहुत ज़्यादा हिलती डुलते हैं बच्चे, तो बस ध्यान में रख के करना है कि भाई कैची अच्छी ना लगे। अब क्या करना है, आपको इस तरह से एक लेयर लेनी है और लेयर ले करके आपको एक्स्ट्रा इस तरह से निकाल देना है। मैंने कहा ना कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट्स आ रहा है, उसके बाल बड़े हैं और आपको मशरूम कट करना है उनका, तो आप ना पहले इतना ही छोटा कर दो। इतना छोटा करने के बाद आपको इजी रहेगा। बहुत बड़े बालों में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि उनको छोटे तो करा नहीं है, तो एक्स्ट्रा निकाल दो। उसके बाद आपको इस तरह से फिंगर पे ले करके अब आपको एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं। तो जैसे मैंने पहले लिया था उसी से लेते चली जा रही हूँ और जितना आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है कट करते चले जा रहे हैं। अच्छा, जो मशरूम में नीचे की तरफ होता है ना बहुत छोटा होता है, लेकिन हम इकट्ठा छोटा नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे। पहले हम इतना एक्स्ट्रा निकाल दें इस तरह से, क्योंकि इनका पहले से तो मशरूम था नहीं। अगर किसी का पहले से मशरूम होता है तो इसलिए कट जाता है। अब बच्ची भी हैं तो हम इस तरह से कर दे रहे हैं। देखिए, अब कंघी में फंसाएंगे बालों को और जितना भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है छोटा छोटा करना है। बेसिकली यहाँ के आपको बालों को बिल्कुल छोटा करना है, जैसे 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 मिलिट्री कट है ना, उसमें छोटे छोटे होते हैं ना बाल मिलिट्री कट में, उसी तरह से आपको यहाँ पर ट्रिम करना है। लेकिन बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा महीन बारीक नहीं पसंद आता है, तो इनकी मम्मी ने भी कहा कि बहुत बारीक वाला आप ना करिएगा, जैसे फिर कभी बढ़ाना हो तो फिर ख़राब लगे, बढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो, तो आप ना थोड़ा सा बड़ा रखिएगा कि मतलब सर ना दिखे। जैसे बहुत महीन होता है ना तो उसमें क्या होता है कि नीचे से आपका जो अंदर का सर है ना वो दिखने लगता है, स्किन दिखने लगती है। तो इतना छोटा बोले नहीं करना है। तो हाँ, मैं इतना छोटा भी नहीं करती हूँ। तो बस ये लेके कॉम में फंसा के आपको एक्स्ट्रा निकाल देना है। और आजकल जो है भैया कोरोना काल में जो है आपको मास्क लगा करके ध्यान से ही काम करना है। और ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी वाला हेयर कट है और घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे हेयर कट के इतने सारे वीडियो पड़े हैं जिनसे आप आराम से सीख सकते हो और सीख करके खुद का पार्लर भी खोल सकते हो। और हाँ, किस किस ने अपना पार्लर खोला है सीख करके बताइएगा ज़रूर, कि कमेंट करके कि किसने जो है सीख करके मुझसे अपना पार्लर खोला है। तो और हाँ, पिछले सैटरडे को मैंने एक ऐसा वीडियो दिया था जिसमें मैंने सारे हेयर कट को मिक्स करके किया था। मतलब
उसमें मैंने सारे हेयर कट दिखाए थे। सारे तो मैं नहीं दिखा सकती, मेरे तो हेयर कट के जाने कितने सारे पड़े हैं, लेकिन कुछ जो मेरे पास क्लिप थी उनको मैंने मिक्स एंड मैच करके आप लोगों को दिखाया था कि आप इस तरह से मतलब एक ही वीडियो में आपको काफ़ी सारे वीडियो मतलब हेयर कट के वीडियो मिल गए थे। आप देखो नीचे से मैंने इस तरह से कर दिया, जैसे बॉब कट का नहीं होता थोड़ा तिरछा करके, उस तरह से आपको नीचे से शेप देनी है ना। कान को पकड़ लेना भैया, बच्चे हैं ये हिलते बहुत हैं, तो आपको कान को पकड़ करके धीरे से आपको इस तरह से शेप दे लेनी है। अब ये ऊपर वाला खोल लेना है, ठीक है। ऊपर वाला खोल करके अब आप देखो कितना इजी हो जाएगा। ऊपर वाला खोल लिया, अब इसमें आपको पार्टिंग कर देनी है। जैसे साइड की ही तो निकालते हैं बच्चे, तो आपको साइड की पार्टिंग कर लेनी है। और वैसे भी साइड की कर लो, फिर बाद में आप चेक करने के लिए पूरे बालों को पीछे भी ले जाना है। वो कैसे करना है वो बताऊंगी। आप फिर इसमें वाटर स्प्रे डाल देना। देख लो बच्चे कैसे हिलते हैं, उसे ध्यान में रख के ही करना होता है। पूरे हिल के फिर से मैं निकाल रही हूँ, ख़राब कर दिया। तो अब इस तरह से करेंगे और पीछे से हम जो नीचे की लेंथ है ना उससे मिलाते हुए थोड़ा ऊपर, ये जैसे ब्लेंड कट होता है ना उस तरह से करेंगे, ठीक है। जो हमने नीचे काटा है उसके ऊपर से करेंगे, तभी तो मशरूम का शेप आएगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी तो मैं एक्स्ट्रा निकाल दे रही हूँ, उसके बाद अभी शेप दूंगी। तो वैसे इस तरह से आप आराम से, बहुत ही ज़्यादा इजी, क्योंकि ऊपर बाल भी कम रह जाते हैं, तो आप इस तरह से हाथ में पकड़ पकड़ के करो, क्योंकि भैया बच्चे हैं ना तो इनका ध्यान से ही करना होगा। तो ये देखो, और आगे से आप चाहो तो बेबी कट भी दे सकते हो, बेबी रसना वाला नहीं होता है जो, वो भी दे सकते हो। इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, लेकिन इनको बेबी रसना वाला नहीं चाहिए। बच्चे को जो है ये पिन वगैरह लगाते हैं, तो इनको नहीं चाहिए, तो वो नहीं करेंगे। इनका हम ब्लेंड ही करेंगे, बस थोड़ा सा आगे से हम हल्का सा शॉर्ट कर देंगे। तो अब बाकी हम जैसे ब्लेंड कट नहीं होता है वो वाला शेप देंगे। ये आपको जो बड़े हैं छोटे हैं सबके इसी तरह से करना होता है मशरूम कट का। तो ये बहुत ही इजी वाला मशरूम कट है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, और इस तरह से आपके क्लाइंट्स के आराम से कर सकते हो। अगर बड़े बालों में करना है वो भी तरीका मैंने बता दिया। अगर आपके ऐसे हैं पहली बार कर रहे हो तो इस तरह से भी कर सकते हो। अगर पहले से मशरूम कट है तब तो आसानी से कर सकते हो। सब तरह से मैंने आपको बता दिया। तो क्या कर रही थी मैं, पहले बात छूट गई मेरी। हाँ, कि मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने काफ़ी हेयर कट के वीडियो डाले थे, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। और मैं ऐसे ही वीडियो फिर से दूंगी आपको कि जिसमें आप काफ़ी सारे हेयर कट एक साथ सीख पाओ। और और क्या बोलूँ, ये देखो बालों से खेल ले अपने बालों को ना उछाल उछाल के फेंक रही थी, तो अपने बालों को पकड़ के फिर उछाल के फिर फेंक रही है। और ये देखो आजकल बच्चों को भी पता है भैया, मास्क लगाए रहो, मास्क लगाए, जरा सा भी मास्क गिरे तो तुरंत लगा लेती हैं। ये देखो अपने बालों से खेल रही हैं। तो बस ये गोलाई से हम देते चले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए जैसे कर रहे हैं ना वैसे ही करेंगे, और गर्दन को ना साफ कर देंगे, ठीक है। और इसमें आप चाहो तो जो है वो क्या कहते हैं, मतलब ड्रायर लगाओ, नहीं चाहना है तो ड्रायर मत लगाओ। और इसको जहाँ जहाँ हमें नीचे से थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है वो हम अब छोटा कर देंगे। आप जब भी कोई कटिंग करते हो ना तो उसको फिर से चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जहाँ जहाँ पर भी बड़ा दिख रहा है वहाँ पर हम हल्का हल्का सा फिर से ट्रिम करते चले जाएंगे। तो ये जो है इससे क्या होगा कि आप रीचेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे जो है बालों में आपको कहीं भी कुछ गड़बड़ दिख रहा है आप उसको सही कर सकते हो। तो ये जो है बहुत आसानी से ये आपका जो है मशरूम हेयर कट हो गया है। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, अभी तक आप अगर आपने मुझको इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझको इंस्टा पे फॉलो कर लो। इंस्टा पे मैं थोड़ा अलग तरह के वीडियो डालती हूँ, और इंस्टा की आईडी आपको दिख रही होगी, सीमा जेटली 1 के नाम से है, वो मेरी ओरिजिनल आईडी है। और आपको वहाँ पर मेरे वीडियो दिख जाएंगे, और वहाँ पर मेरे अभी तक 10,000 फॉलोअर्स नहीं हुए, बताओ तो प्लीज़ फटाफट मेरे 10,000 फॉलोअर्स कर दो। और अब हम क्या करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश से हम झाड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। और भैया ये सब ध्यान रखना, सैनिटाइज़र वगैरह का सैनिटाइज़ करके करना ये सारा काम। कंघी, कैंची, ब्रश, ये सब तो बहुत आराम आराम से काम करिएगा। और फिलहाल तो अभी जो है पार्लर बंद ही चल रहा है लॉकडाउन के कारण, लेकिन इनको जो है ये मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट्स हैं, ये बचपन से आती थी, और ये इनकी बेटी है। तो सोचो कब से ये मेरे पास आ रही हैं, बहुत साल से ये आ रही हैं। और अब पहले अपना कराती थी, अब अपनी बेटी का भी करा रही हैं।
तो इतने पुराने पुराने क्लाइंट्स होते हैं, आप काम जब अच्छा करके देते हो तो आपके क्लाइंट्स ना बंधे रहते हैं। तो मेरे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो मेरा शुरू से पार्लर है और तब से आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। तो यानी कि उनको काम अच्छा लगता है तभी आते हैं ना। तो ये देखिए, ये इनका कट हो गया है और बहुत ही प्यारा हुआ है। और बच्चे कितने नटखट होते हैं मुंह बनाए जा रही है। और अभी मैंने पूछा कैसा लगा, देखो इसको तो अपने बाली से खेलने में मज़ा आ रहा है। सो स्वीट। बच्चों की दुनिया अपनी दुनिया होती है ना। कितना अच्छा लगता है बचपन। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और आपको किस तरह से हेयर कट देखना है तो अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे को एक नया हेयर कट लेकर के। लेकिन हाँ, बीच बीच में काफ़ी सारे वीडियो आएंगे तो उनको भी देखना बिल्कुल भी ना